हाय फ्रेंड, कैसे हो मेरी प्यारी सी वांगसियन फैमिली। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, नए साल को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ सवाल को लेती हूँ मैं, प्लीज़ अगर कुछ गड़बड़ हो तो सॉरी, माफ़ करना। फ्रेंड ने पूछा था मुझसे कि आपका कोई और चैनल है। सॉरी, मेरा कोई और चैनल नहीं है। दूसरा, मेरे एक व्यूअर ने बोला था कि आप इस स्टोरी को एक नाम दें। आई जस्ट वॉन्ट कि खूबसूरत कहानी को आप ही नाम दो। ये बात मैं एक प्यारी सी स्टोरी लेकर आ रही हूँ। मैं विंग लड़के गॉड से आया है वांग जी के पास वापस। ये क्या होता है उसकी लाइफ में, ये पूरी कहानी है। इस स्टोरी को भी आप नाम देने के लिए सजेस्ट करो। वेट करूंगी आपके प्यारे प्यारे नाम का। चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है विंग और वांग जी की दुनिया में। हाँ, अगर आपको पसंद आ रही है मेरी ये स्टोरी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो कि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। सब्सक्राइबर देख सकते हो कितने कम है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो मेरा भी मन लगा रहेगा। शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जिनको ये पसंद हो। थैंक यू सो मच। आई लव यू फ्रेंड्स। वांग जी वहाँ पहुँचता है, विंग गेट को बंद कर देता है और वांग जी को कस के पकड़ के किस करने लगता है। अब वो किस करते हुए ही जिंगसी के अंदर आते हैं। विंग उसे दीवार की तरफ धक्का देता है और उसके ईयर पे बाइट करता है, फिर उसे गले पे किस करता है और फिर उसके शोल्डर पे बाइट करता है। वांग जी के मुंह से तो आह निकल जाती है क्योंकि बाइट बहुत तेज थी। बाइट करने के बाद विंग उन्हीं जगहों पर अपने टंग से लिक करने लगता है। विंग अब अपने हाथों को वांग जी के चेस्ट की तरफ ले जाता है और उसे फ्रंट की तरफ से टच करता हुआ नीचे आने लगता है और ऐसा करते करते ही वो उसके दूसरे ईयर को भी बाइट करता है। वांग जी के दोनों हाथ वॉल की तरफ थे और उसने अपनी आंखें मूंदी हुई थी। तुम एक बार मुझे हस्बैंड कहो ना फिर से, मैं तुम्हारे मुंह से फिर से एक बार हस्बैंड सुनना चाहता हूँ। वांग जी आंख मूंदे मूंदे उसे कहता है हस्बैंड। ये सुनते ही वो उसे जोर से बाइट करता है। वांग जी जोर से अपनी मुट्ठी बांध लेता है जैसे वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा हो। विंग हर जगह उसे किस करने लगता है, उसके नेक पे किस करता है, अब उसे ट्विस्ट करता है और उसके होठों पर किस करने लगता है। अब वांग जी के हाथ ओपन थे, वो विंग को कमर से पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है और वो भी किस में इन्वॉल्व हो जाता है। उसको किस किए जा रहा था, इतनी जोर से उसको पकड़ रखता है। विंग कहता है क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता है मैं बिल्कुल इससे अलग नहीं होना चाहता। आज मेरी 15 साल पुरानी प्यास खत्म होने वाली है। आज मैं पूरी तरह तुम्हें अपना बना लेना चाहता हूँ। अब उसे ईयर में बाइट करता है, नेक पे बाइट करता है। तुम्हें क्या मालूम मैं तुम्हारे लिए कितना तरसा हूँ। ये बरसों पुरानी प्यास है, इतनी आसानी से नहीं बुझेगी। वांग जी फिर से उसे किस करने लगता है, उसके लिप्स पर इतनी जोर से किस करता है विंग को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। थोड़ी देर विंग उससे दूर होता है, फिर उसको पकड़ लेता है। चाहता तो वो भी नहीं था कि उससे दूर जाए, पर वांग जी कुछ ज्यादा ही पैशनेट हो रहा था इस वक्त। वो उसके हर बॉडी पार्ट को टच करता है जैसे वो मानना चाहता है कि ये सिर्फ मेरा है। वो उसे छू सकता है, उसे टच कर सकता है। वो विंग के कपड़े को जोर से फाड़ देता है। विंग कहता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है बस मैं महसूस करना चाहता हूँ कि तुम मेरे हो। ये कपड़ा भी मुझे तुमसे दूर नहीं रख सकता, उससे भी ज्यादा मेरा हक है तुम पर। आज मैं किसी भी पाबंदी को नहीं मानना चाहता। मैंने बरसों इंतजार किया है इसका, अपने विंग का। उसको गले से किस करता हुआ चेस्ट पे आ जाता है। चेस्ट के बाद वो उसके नेवल पे जाकर किस करता है। विंग टॉलरेट नहीं कर पाया था, वो उसे ऊपर की तरफ खींचता है और उसे फिर से लिप पे किस करने लग जाता है। रंजा किस करते हुए ही उसे अपनी गोद में उठा लेता है और ले जाकर उसे अपने बेड पे पटक देता है। फिर वो उसके पूरे बॉडी पे किस करने लगता है। अब उसके ट्राउजर उतारता है, उसे ट्विस्ट करता है, उसके ऊपर आकर उसके गले पे किस करता है। अब विंग के मुंह से आह निकल जाती है, वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। वो उसे किस करते हुए नीचे जाता है, दोनों इंटीमेट होते हैं। वांग जी थक के उसके ऊपर यूं ही सो जाता है। विंग भी बस उसको यूं ही महसूस करना चाहता है, वो भी उससे अलग नहीं होता। जब सुबह उठता है विंग तो वांग जी रेडी होकर वहाँ से जा चुका था, इसे बिल्कुल लेसन से खा चुका था। वांग जी तो मस्त मौला बिल्कुल 9 बजे उठता है, उठकर देखता है तो कोई भी नहीं था जिंसी में। वो अपने कपड़े पहनता है, रेडी होकर बाहर आता है। सभी लोग बड़े स्माइली फेस के साथ उसे देख रहे होते हैं।
विंग इससे पहले कभी भी इतना एम्बैरेसिंग फील नहीं कर रहा था। विंग और वांग जी काफ़ी लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ थे, पर उसने कभी भी ऐसा फील नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइम होने की वजह से प्रॉपर तरीके से वो आज एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। उसके चेहरे पर डिफरेंट स्माइल थी। लास्ट नाइट की वजह से उसके चेहरे पे बहुत ही प्यारी स्माइल थी और वो एम्बैरेस भी फील कर रहा था। वो काफ़ी खुश फील कर रहा था। डिसेबल जो उसके पास आ रहे थे वो उनसे पूछता है, वांग जी कहाँ है? सब बताते हैं कि वो चाचा के साथ मीटिंग रूम में एंगेज हैं। विंग उधर नहीं जाता बल्कि उनके पूरे पुराने एंसेस्टर के पास चला जाता है और उन्हें वाव करके कहता है, सॉरी आप लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो वांग जी को मेरी वजह से तकलीफ हुई। वांग जी अकेला फील करता था मेरी वजह से। मुझे नहीं मालूम था वो मुझे इतना प्यार करता है, पर आज के बाद वो कभी भी अकेला नहीं होगा। मैं हमेशा उसके साथ होऊंगा। मुझे ये तो पता था कि वो स्टिफ है और इमोशनलेस है, पर ये नहीं पता था कि उसकी दिल की गहराइयों में इतना ज़्यादा प्यार भरा है अपने लोगों के लिए। उसने कभी बताया ही नहीं, पर आज मैं उसे समझ पाया हूँ। फादर, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लंजा का बहुत ख्याल रखूँगा। मैं उसके लिए दुनिया की हर खुशी इकट्ठा कर दूँगा। आज के बाद वो मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मैं उसके साथ इतने दिनों तक रहा फिर भी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसके बारे में सब कुछ पता करूँगा, का ढेर सारा ख्याल रखूँगा। अगर आप होती तो आप मुझे बताती वांग जी के बारे में कि वो कैसा है, उसे क्या पसंद है क्या नापसंद है, और शायद मुझसे बहुत नाराज होती उसे इतना दुखी करने के लिए। पर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी पास्ट में हुआ हो पर आगे से वो कभी भी दुखी नहीं होगा। मैं उसका हमेशा ख्याल रखूँगा। मदर एंड फादर, आप दोनों को वांग जी बहुत मिस करता है। मैं वो प्लेस तो कभी भर नहीं सकता, पर उसे फिल करने की कोशिश जरूर करूँगा। तभी वांग जी वहाँ आ जाता है। उसे डिसेबल ने बताया था कि विंग इस साइड को आया हुआ है, तो वो यहाँ पर आ जाता है और पीछे खड़े के होकर उसकी सारी बातें सुनता है। वो भी पास में आके बैठ जाता है। कहता है, मदर एंड फादर, मैं भी विंग का बहुत ख्याल रखूँगा। वो जो भी फील कर रहा था मैं उसे बता नहीं पाया, मैं उसे क्लियर नहीं कर पाया अपनी प्रॉब्लम्स। आज मैं उसे हर बात बता दूंगा, अपने हर इंतज़ार को बताऊंगा। और दोनों ही वो लेते हैं एक साथ। विंग और वांग जी दोनों खड़े होते हैं, दोनों ही किस लेते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और जिंगसी की तरफ चले जाते हैं। वांग जी वहाँ रैबिट्स को खाना खिलाता है। विंग वहाँ पे आकर के दूसरे रैबिट को भी खाना खिलाता है। विंग पूछता है, वांग जी तुमने इनको कब से पालना शुरू किया? वांग जी कहता है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए विंग। विंग कहता है, पर मेरी शादी से पहले ये लोग यहाँ पर थे, पर जब मैं आया तो ये पहले से मौजूद थे, फिर कैसे? वांग जी कहता है, विंग क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं? विंग कहता है, तुम मुझे क्या याद दिलाना चाहते हो वांग जी? डब्बे से मिठाई निकालता है और कहता है, क्या ये मिठाई तुम्हें याद नहीं? ये मिठाई बहुत ही स्वीट है, जिसकी स्वीटनेस आज भी मेरे अंदर है। वो आगे बताता है, मैं 7 साल का था, मेरी माँ का देहांत हो चुका था, बिल्कुल टूट गया था। मैं 7 दिन अपनी माँ के घर के बाहर बैठा रहा, उसके इंतज़ार में कि वो अब आएगी और अपनी कमरे का गेट खोलेगी। चाचा बहुत वरीड हो गए थे। उन्होंने मेरे ब्रदर को बोला, जाओ इसे घुमा कर ले आओ। ब्रदर मेरी हालत देखकर अपनी परवाह ना कर वो अपने साथ मुझे घुमाने ले गए कि मैं थोड़ा उस सोच से अलग हट सकूं। मैं उस मेले में गया अपने ब्रदर के साथ जहां तुम पतंग उड़ाया करते थे। मैं उस रोज बहुत उदास था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पास आया और कहने लगे, तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने कहा, मेरे पास मेरी माँ नहीं है, मैं इसलिए उदास हूँ। ने कहा, मेरे पास मेरी माँ पापा कोई भी नहीं है। ने कहा, हम दोनों एक जैसे हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा हाथ पकड़ के चल दिए, चलो खेलने चलते हैं। पर मेरे मुंह में ये मिठाई डाल दी। मेरा एक हाथ पकड़ के पूरे मेले में घुमाते रहे मुझे। मेरे ब्रदर ने भी मुझे नहीं रोका। मैं खुश हूँ और शायद पहली बार सच में मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा मुझे भी बहुत खुशी दे रहा था।
वैसे तो तुम मुझसे बिल्कुल अलग थे, ऐसे कपड़े, मैसी बाल, मेरे लाल रंग का रिबन, सब कुछ मुझसे बिल्कुल उल्टा। पर फिर भी वो तुम्हारी प्यारी हंसी और वो नटखटपन तुम्हारे तरफ मुझे खींचे ले जा रहा था। तभी तुमने मेरे फॉरहेड का रिबन खींचकर अपने हाथ में दे दिया। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, पर तब तक तुम खोल चुके थे। ब्रदर भी रोकना चाहते थे, पर तब तक देर हो चुकी थी। मैंने तुमसे पूछा, ये कैसा रिबन है? खींच कर तुमने खोलने के बाद मेरे हाथों में देकर कहा, ये बताओ ये कैसा रिबन है? ये जो तुमने अपने सिर पे लगाया हुआ है। इसे देखकर मैं थोड़ा नाराज हो गया था। मुझे नाराज होता देखकर तुमने फट से उसे लाकर मेरे फॉरहेड पे बांध दिया। तुमने मुझसे कहा, तुम नाराज मत हो, ये स्वीट खा लो। तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता था, तो मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुम्हें कहा कि सिर्फ दोस्त छूते हैं। बीइंग, तुमने जो उस वक्त कहा, उस वक्त से मैं आज तक तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुमने कहा, मैं इसी वक्त से तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ। से मैंने तुम्हें मिठाई खिलाई। से मेरी जिंदगी तुम्हारी है, सिर्फ तुम मेरे दोस्त हो। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दूंगा। उसके बाद तुम मेरे इकलौते दोस्त रहे। हर साल मैं तुम्हें मिलने वहाँ आता, तुम्हें देखता, तुम्हारे लिए पतंग खरीदता, भेजकर तुम्हें उड़ाते हुए देखता। सभी लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाते, तारीफें करते, और मैं दूर से खड़ा देखकर तुम्हें खुश होता। तुम्हें देखकर मुझे भी बेस्ट कल्टीवेटर बनना था। मैं चाहता था तुम्हें मुझ पे प्राउड हो। चाहता था जिस दिन तुम मुझसे मिलो, उस दिन तुम्हें हर तरीके से मैं बेस्ट दिखूं। क्लाउड रेसेस में फ्रेंड बनाना अलाउ नहीं था स्टूडेंट टाइम में, कि यहाँ की सोच थी कि अगर फ्रेंड्स बनेंगे तो स्टडी डिस्टर्ब होगा। इसी वजह से मैं दूर से ही तुम्हें देखकर खुश हो लेता था। पर ये फ्रेंडशिप कब धीरे धीरे पैशन में कन्वर्ट हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन जब मैंने तुम्हारे पास पतंग भेजा, दौड़ दौड़ के पूरे मेले में घूमने लग गए, ढूंढने लग गए मुझे। मैंने अपने आप को छिपा लिया, कहीं तुम्हारी निगाह मेरे ऊपर न पड़ जाए। एक बार तो तुमने मेरी आंखों में देखकर आंखों को पहचान लिया था, और तुम पूरे मेले में मेरी जैसी आंखें ढूंढ रहे थे। तुम्हें वो सब कुछ भी याद नहीं। मेरे दिल ने सोचा, वीन, तुम 18 ईयर के कंप्लीट हो जाओ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें प्यार करने वाला कौन है, तुम्हें पतंग भेजने वाला कौन है। अभी मैं मजबूर हूँ, तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। फिर मैं अभी ये भी तो नहीं जानता कि तुम्हें मैं याद हूँ या नहीं। वीन वांग जी को चिक पे किस करता है और कहता है, वांग जी, तब से मुझे चाहते हो, तब से प्यार करते हो। वांग जी सिर हिलाता है, और मुझ बेवकूफ को देखो, मुझे लगा ये काम किसी लड़की का है जो शर्म की वजह से मेरे सामने नहीं आती। वांग जी शौक होके पूछता है, क्या? विंग कहता है, मुझे हमेशा से लगता था ये कोई लड़की है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, मेरे लिए पतंग खरीदती है, पतंग भेजती है, ये पतंगबाजी को भी पसंद करती है, पर मेरे सामने आने से डरती है। विंग को ये टीजिंग बहुत महंगी पड़ने वाली थी। लंजा उसके बाल को पकड़ता है और उसके पीछे की तरफ खींच कर ले जाता है। जेल से भरा हुआ लंजा विंग को एक बाइट करता है। आगे की कहानी आपको कल सुनाऊंगी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। प्लीज़ जो लोग देख रहे हो यार, वो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि यूट्यूब इसको प्रमोट करे। इतनी सुंदर कहानी आपको नहीं लगता है कि सब लोगों को पता होनी चाहिए? नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद एक और प्यारी सी कहानी मैं लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए, प्यारी सी कहानी को सुनने के लिए। बाय बाय, सायोनारा।